नहीं तुमको बनाओ, मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा चल सही है। अभी ये क्या है? That's not mine. कैसा लग रहा है कलर? देख हर्षद, what do you think? I think टाइट नहीं है यार भाई, मुझे अब तक समझ में नहीं है टाइट होता कैसे है। कोई सही लग रहा है क्या यहाँ से? वो ऐसे सनलाइट आ रहा है, गोल्डन बाल लग रहा है सीधे हाँ भाई, अच्छा लग रहा है। ऐसे हाथ थोड़ा पीछे ली ऐसे टाइट होता है ये, है ना? हो गया, ऐसे टाइट होता है। Oh, nice. Hi guys, welcome back to my channel. I am Pranav Kangne and I have one more roommate with me today. विधान मेहता है गाइस। So हम दोनों सेम कॉलेज में जाते हैं NYU and luckily हम दोनों सेम क्लास में भी है। So we both are pursuing a management of technology. और आज के ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि what is the scene over here regarding जो भी हम लोग खाना लेते हैं, groceries and like we'll be comparing different stores. So कहाँ से क्या लेना चाहिए and if it's better to have like frozen food or not. So we'll be touch basing on different points today. So let's get started. So पहली चीज़ जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ है जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। एंड सिंस हमारे घर का सबसे प्रो शेफ जो सब जिसको सब चीज़ों के बारे में प्राइजेस पता है वो कंपैरिजन करते रहता है, सो दिस इज द पर्सन। सो ही विल बी शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस एंड लाइक जो भी ये जानता है, तो हम लोग सब कुछ इस वीडियो में डालेंगे। सो या ओह करण ये भी आएगा बिहाइंड द सीन्स है। हम लोग और एक वीडियो ले रहे थे यार। मैं बीच में आ गया। आ जा यार भाई, तुझे भी आना, यू कैन ऑल्सो जॉइन हम लोग बस। तू इधर रहता है? हाँ। ओह नाइस नाइस। सॉरी गाइस, मेरा फ्रेंड आ गया था, सो वापस से करते हैं। या सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि कौन सी चीज़ें है जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। सो वेदांत आपको उसके बारे में बताएगा अभी। सो वेदांत ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग क्या क्या लेते हैं पहले डेली, पहले वीकली क्या क्या खाते हैं? बनानास, मिल्क, एग, potatoes, onions, sometimes tomatoes, and fruits, and the fruits. Yeah. तो देखो बनाना तो यार एवरी टाइम इधर कोई भी तुम स्टोर में जाओगे तो 6-7 बनाना एक बार में तुमको मिलते हैं। एंड उससे 6 दिन में अगर तुम खत्म कर सकते हो तो वही बनानास लो, वरना वो गंदे हो जाते हैं। तो इफ यू हैव द कैपेसिटी टू फिनिश 7 in 7 days, देन यू कैन टेक बनानास। मिल्क का एक्सपायरी डेट यहाँ पे रहता है 15-20 डेज, ये लोग पैकेट पे लिखते हैं, बट 15-20 डेज चलता है नहीं। सपोज 20 डेज लिखा है तो 15 डेज में वो एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत गंदे एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ हुए। ऑल्सो डू यू वांट टू मेंशन अबाउट द क्वांटिटी, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि हमारे तरह हाफ लीटर की बैग्स में दैट इज नॉट द केस। सो द क्वांटिटी यहाँ पे यूजुअली 1 gallon ऑफ मिल्क मिलता है, विच इज 3.78 लीटर्स, उतना मिल्क मिलता है। एंड 500 ml अ डे तुम लोग पी सकते हो। बट अगर देखो बेसिकली मिल्क 10 डेज में खत्म करना है तो कर लो, क्योंकि जितना तुम 10 डेज के बाद करते हो उतना मिल्क का क्वालिटी भी रिड्यूस होता रहता है, एंड वो गंदा भी हो जाता है। तो वो बहुत राइट, तो बिल्कुल एकदम स्मेल करेगा, पूरा फ्रिज स्मेल करने लग जाएगा। तो मिल्क यू शुड फिनिश इन 12 to 13 डेज मैक्स, उसके बाद तुम में वो। एंड सेम इज द केस विद फ्रूट्स आल्सो, बिकॉज़ हम लोग जब स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज और ये सब लेते हैं, सो बेसिकली दे जस्ट लाइक लास्ट फॉर लाइक 2-3 डेज, उसके बाद में अगेन आई मीन इट्स ऑफ नो यूज, सो वो फेंक देने पड़ते हैं। स्ट्रॉबेरीज में तो फंगस भी लग जाता है। एंड सो नाउ कमिंग टू पोटैटोज एंड ऑनियंस, सो ये लोग यहाँ पे प्लास्टिक बैग में पोटैटोज एंड ऑनियंस सील करके देते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे तुम लोग पोटैटोज एंड ऑनियंस खरीदते हो घर पे लेके आओ और प्लास्टिक बैग से निकाल दो, क्योंकि पोटैटोज एंड ऑनियंस ऐसे वेजिटेबल्स है जो प्लास्टिक बैग में रहता है तो वो पूरे दब जाते हैं। तो जैसे ही आए प्लास्टिक बैग से निकाल के साइड पे रख दो, एंड उसको धूप में रखो, थोड़ा धूप पड़ता रहेगा तो वो बेटर रहेगा, वरना वो गंदे हो जाते हैं। So the second point is we'll be doing store comparison. So यहाँ पे कौन से which are the big shots basically जो सारे groceries में deal करते हैं. So we have Trader Joe's, we have Target, Costco, and lastly the Patels of course. So इन सारी चीज़ों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें हम लोग कहाँ से यूजुअली खरीदते हैं, एंड देन लाइक कहाँ से कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। बिकॉज ऐसे भी चीज़ें जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लाइक इफ यू विल डू अ कंपैरिजन तो कई जगह पे वो बहुत सस्ते भी मिलते हैं। सो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद पटेल। सो व्हाट्स द थिंग विद पटेल? सो देखो, पटेल में जाना है तो पटेल नाम से पता चलता है कि गुजराती स्टोर है। तो अगर तुम गुजराती हो तो तुमको पटेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर बहुत सारे तरह के दाल आपको मिल जाएगी सस्ते में। वी पे भी मिल जाएगी, बट पटेल एक्सेसिबल भी है। बट हम लोग पटेल जाते हैं नहीं, बिकॉज
देखो पटेल का वही डिसएडवांटेज है कि पटेल न्यूयॉर्क में बहुत कम है, तो बहुत ट्रैवल करके जाना, उससे अच्छा हम लोग वी से ऑर्डर करते हैं, डायरेक्टली सब कुछ घर पे आ जाता है, एंड 4 लोग ऑर्डर करते हैं, इसलिए डिलीवरी फी भी नहीं लगता है, वो बहुत बेटर लगता है पटेल के बारे में। बट अगर आपको वेजिटेबल्स, कुक्ड वेजिटेबल्स जैसे गुजराती लोग इंडिया से ऑलरेडी ड्राइड लेके आते हैं, तो पटेल इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उधर ऑलरेडी ड्राइड वेजिटेबल्स एंड ऑल कुक्ड वेजिटेबल्स रखे रहते हैं, तो वो लोग जैसे जाओ खरीदो, घर पे आओ, गैस पे लगाओ और खा लो। पटेल का वही एडवांटेज है। एंड ऑल्सो लाइक इफ यू लुकिंग फॉर लाइक प्रॉपर इंडियन ब्रांड्स, तो वो आपको सिर्फ पटेल में मिलेंगे मोस्टली। बट द ओनली थिंग इज कि लाइक ब्रुकलिन में वी जस्ट हैव लाइक वन पटेल, और वो हमारे घर से इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर, राइट? सो हर बार कोई छोटी चीज के लिए ट्रैवलिंग लाइक हाफ एन आवर का डिस्टेंस, इट डजंट मेक सेंस टू अस, सो बिकॉज ऑफ व्हिच वी मोस्टली अवॉइड लाइक गोइंग टू द पटेल्स। बट इफ यू आर लाइक स्टेइंग नियर बाय, लाइक अगर आपके पास पटेल बहुत इजीली एक्सेसिबल है, देन ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। सो द सेकंड थिंग इज जो हमारा दूसरा ऑल्टरनेटिव है, दैट इज वी। अगेन वी पे भी हम लोग को बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स एंड लाइक वी गेट मोस्ट ऑफ द ग्रोसरीज ओवर देयर। सो इफ यू वांट टू लाइक मेक एन ऑर्डर एट वी, सो द मिनिमम purchase that you have to make is about $50, right? Yeah. Right, Harshit? Yeah. So अगर आप आपके रूममेट्स के साथ में ऑर्डर कर रहे हो, then it makes sense to like go for V, because again like the same thing, V भी बहुत ज्यादा चार्ज करता है when it comes to like shipping charges, right? So shipping नहीं, sorry, delivery charges. Yeah. So V से हम लोग usually क्या खरीदते हैं वेदांत? वी से हम लोग क्या खरीदते हैं? वी से हम लोग, मैं तो अपना बताऊंगा जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। राइट। तो वी से देखो, मैं तो खरीदता हूँ फ्रोजन वेजिटेबल्स खरीदता हूँ, बनानास खरीदता हूँ, चिकन खरीदता हूँ कभी कभी सब, पर वो सबका अलग अलग चॉइसेस रहता है। दाल भी कभी कभी हम लोग खरीदते हैं वी से, क्योंकि हम लोग पटेल बहुत दूर है हमारे, इसलिए दाल हमारे पास खरीदने के लिए सिर्फ वी जगह है। और फिर अगर अभी प्रणव और हर्षित की बात की जाए तो वो लोग क्या लेते हैं, जरा बोलिए। So अगर लाइक इफ यू आर हैविंग अ वेरी बिजी स्केड्यूल और आपको बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं है, जैसे कि मेरे रूममेट हर्षित की तरह, सो मोस्टली ही गोज फॉर लाइक ऑल दोस टाइप्स ऑफ पराठास। सो वो यूजुअली आलू पराठा, डिफरेंट टाइप के, और कौन सा मेथी पराठा, ये सब तो बहुत इजीली मिल जाते हैं वहाँ पे। नान भी मिल जाता है यार, क्या मजा आ जाता है खा के वो नान, चिली गार्लिक नान, यस दैट्स द बेस्ट वन। सो ये सारी चीजें हैं। एंड लाइक इफ यू आर अ बिग फैन ऑफ लाइक लेज कुरकुरे, ये सब जैसे मेरी तरह, तो मैं तो वो बहुत लेता हूँ यार, सही में। एंड ऑफ कोर्स यार पैसे थोड़े बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं इंडिया से, बट आई मीन वो ब्रांड्स मिल जाते हैं, वो सेम फ्लेवर्स मिल जाते हैं, सो व्हाई नॉट। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी यूजुअली बाय फ्रॉम वी। नाउ लेट्स कम टू ट्रेडर जोस। तो ट्रेडर जोस से तो पहले सो ट्रेडर जोस एंड टारगेट की हमारा पूरा 6 महीने का पूरा हम लोग ट्रेडर जोस एंड टारगेट से ही सब कुछ ले रहे थे। अभी भी हम लोग टारगेट सपोज जाना है तुमको, तो टारगेट से सिर्फ अभी 2 ही चीजें लेने का, पास्ता लेने का, पास्ता सॉस लेने का और पॉपकॉर्न लेने का, क्योंकि सबसे चीपेस्ट वो उधर ही मिलता है। अभी सपोज ट्रेडर जोस पे जाते हैं, तो ट्रेडर जोस से हम लोग अभी तक कॉटेज चीज, मतलब व्हाट वी कॉल कॉटेज चीज, कॉटेज चीज इज बेसिकली मोर ऑफ लाइक थोड़ा पनीर साइड जैसी कुछ आ जाता है, बट लाइक इट्स एन ऑल्टरनेटिव फॉर पनीर, बिकॉज यहाँ पे पनीर इज नॉट readily available, so because of which we go for like cottage cheese, and also we go for like tofu. So ट्रेडर जोस से हम लोग टोफू लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, ब्रेड बहुत चीप मिलता है, और मैं तो स्प्रिंग चीज और वो सब चीजेस लेता हूँ, और फिर हम लोग दूध लेते हैं, और कभी कभी अगर हम लोग जा रहे हैं तो एग्स लेते हैं, पर अभी हम लोग में से कोई एग्स। The thing is like पास्ता हम लोग इतना बात कर रहे हैं, because like ट्रेडर जोस में I think we just get it for like, no it's in Target में we just get it for like $1। अगर आप कोई नॉर्मल स्टोर्स में जाओगे या कोई और जाओगे, so it would be like basically एक पैकेट आपको 2.5, 3, 4, yeah, so I mean it's almost like 100 times the cost, so double the cost, sorry, not 100 times. Yeah, sorry यार, थोड़ा maths मेरा कमजोर है, but yeah, so these are the things which we usually buy from Target and Trader Joe's. और lastly हम लोग को बहुत recently पता चला है Costco के बारे में, मतलब बहुत लोग बात कर रहे थे कि यार Costco का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, but again the same thing कि यार हमारे लिए थोड़ा दूर पड़ता है, इतना भी दूर नहीं है, but like it's about like 50 minutes of travel time, but हमें इतना पता नहीं था कि लोग इतना क्यों ब्रैग कर रहे हैं। हम लोग को लगता था कि बहुत ओवर हाइप्ड है क्या है, but then like recently we bought that subscription, we got that membership of Costco, which just costed us like about $60, and also like एक membership पे you get like 2 cards, so हमारे घर पे like हमारे अपार्टमेंट में 4 लोग रहते हैं और नीचे 4 रहता है, so usually like हम सबको जाना होता है, तो वो एक कार्ड उन्होंने रख लिया, हम लोग ने एक रख लिया, so basically the cost comes down to 8 per person, yeah. So like for a year if you just have to like pay $8, so that is like very it does make sense basically. Costco में सब कुछ होलसेल में मिलता है, तो
सपोज अभी हम लोग ऐसे मतलब अगर तुम कोई भी ग्रोसरी में जाओगे तो उधर 1 पाउंड का बैग मिलेगा, 2 पाउंड का बैग मिलेगा, और फिर सपोज तेल के लिए जाओगे तो आपको 100 ml का 200 ml का मिलेगा। बट कॉस्को में आप वो सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मिनिमम चीज वो एकदम होलसेल में मिलता है। इसका मतलब सबसे छोटे से छोटा पैकेट विल बी 20 पाउंड 25 पाउंड, तो तुमको मतलब 6-7 महीने का तुम्हारा स्टोरेज हो जाता है कॉस्को में। एंड सब कुछ होलसेल में मिलता है। प्रोटीन बार भी तुम इधर जाओगे तो $1 का मिलता है, एक मिलेगा, पर कॉस्को में जाओ तुमको 20 25 प्रोटीन बार के पैक्स मिलते हैं, तो बहुत चीपर हो जाता है क्योंकि सब आप होलसेल में खरीदते हो इसलिए। So also like if you're a huge non-vegetarian fan, so बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि मुझे और वेदांत को बहुत नॉनवेज खाना पसंद है। So हम लोग अभी just recently we got chicken nuggets, वेदांत तो बहुत सारी चीजें लेके आया, fish सब कुछ लेके आया, and then like the rate at which they are available, I mean it does make sense to like get that stuff because इंडिया से हम लोग ने कंपेयर किया था, सरप्राइजिंगली इंडिया से भी सस्ता फिश यहाँ पे मिलता है if you get it from Costco. So since it's a great source of protein, so साउथ इंडियंस के लिए तो कॉस्को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना वो लोग मीट कंज्यूम करते हैं, साउथ इंडियंस को ले ही लेना चाहिए कॉस्को का मेंबरशिप। क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल मैं ही साउथ इंडियन हूँ, मैंने पहली बार 8 महीनों के बाद फिश देखी और मैं पागल हो गया देख के। जैसे ही मैंने घर पे आया, इसको बताया मैंने, हम लोगों ने साथ में बनाया, साथ में खाया, दोनों को मजा आ गया। अभी हम लोग दोनों साथ में लेके आने वाले हैं। So वही है कि अगर आप साथ में अगर पूरा शॉपिंग करने वाले आपके रूममेट्स के साथ में, so it does make sense to get a Costco card. एंड ऑल्सो इट्स नॉट लाइक आपको कोई आपके फ्रेंड्स के साथ ही बनाना है, आप आपके फ्रेंड्स के साथ में भी यू कैन लाइक शेयर दैट कार्ड। सो या डेफिनेटली गो फॉर कॉस्को फर्स्ट। एंड वही है कि लोकल स्टोर्स तो आजू बाजू में सब रहते ही है, एंड देन लाइक अगर कोई लास्ट मिनट आपको कुछ चाहिए होगा देन लाइक डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ लोकल स्टोर। बट देन लाइक यूजुअली हम लोग हमारी शॉपिंग ये 3 स्टोर से ही करते हैं मेनली, ट्रेडर जोस, टारगेट एंड कॉस्को, जो हम लोग ने बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है। सो आई थिंक गाइस हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया है, एंड लाइक वी वुड लाइक टू गिव यू सम एडवाइस कि हम लोग ने क्या मिस्टेक्स बेसिकली की थी एंड जो आप अवॉइड कर सकते हो जब आप यहाँ पे आते हो। सो जब इनिशियली हम लोग आए थे, सो हमारे सीनियर्स ने एंड जो भी यहाँ पे ऑलरेडी है मेरे फ्रेंड्स, सो दे वर लाइक कि यार प्रणव लाइक जस्ट बाय सम फ्रोजन फूड बिकॉज तुझे टाइम नहीं मिलेगा। बट तब हम लोग बहुत नया नशा क्या कहते हैं, नया जोश में आए थे कि यार नहीं हम तो फ्रेश फूड बनाएंगे, हर दिन खाना बनाएंगे। तो इसी चक्कर में हम लोग एक बहुत बड़ा आटा का भी बाग लेके आए थे which was of like 20 kgs I think. तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग तो हर दिन नए आप बिलीव नहीं करोगे बट हम लोग डेली फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम लोग इधर थे, हम लोग 4-4 घंटा दिन का खाना बनाते थे। तो मोस्टली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंट ऑन कुकिंग, सो आई थिंक वो आप अवॉइड कर सकते हो। सो हम लोग अभी हमें बिल्कुल भी मन नहीं करता रोटी बनाने का, बट हम लोग को बनाना पड़ रहा है बिकॉज वो अभी भी बचा है। एंड या सो यू शुड गेट सम फ्रोजन फूड एज वेल बिकॉज आई थिंक जब बहुत अर्जेंसी होता है, आपके पास टाइम नहीं होता है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट डेडलाइन, सो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा आपके पास खाना बनाने के लिए। सो दैट टाइम फ्रोजन फूड इज द थिंग विच विल सेव यू। सो या आई थिंक हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया। एंड लाइक इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस topic then like please comment और हम लोग we'll be happy like you know and guys please like share and subscribe to this channel। हम लोग मेरा नया चैनल है, so guys please do it यार। 1 साल से नया देख लो यार, नया 1 साल से नया, प्लीज कर लो यार। थैंक यू।